नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या बड़े आदमी के घर में जन्म लेने की ख्वाहिश रखना सही है या गलत। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, और बहुत लोग अक्सर अपने जीवन से जब तंग आ जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि भाई हम मर के इस बड़े आदमी के पैदा हों, या भगवान करे हम उस फलाना फिल्म स्टार के घर में पैदा हों, या भगवान करे हम फलाना एक्ट्रेस के घर में पैदा हों, फलाना जो है बिल्डर के घर में पैदा हों, फलाना एंटरप्रेन्योर के घर में पैदा हों, वो इतना अमीर आदमी है दुनिया का उसके पैदा हों। तो अक्सर लोग ऐसी ख्वाहिशें रखते भी हैं, ख्वाहिशें मांगते भी हैं। तो क्या ये ख्वाहिशें वाकई में वर्क करती हैं, और अगर करती हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और कभी कभी नहीं भी करती तो आपको निराश होने की ज़रूरत क्यों नहीं है। दोस्तों, मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो हो सकता है आपकी ख्वाहिश वर्क ना करे, क्योंकि अगर आप करंट सिचुएशन देख रहे हो, करंट उस इंसान जिसके घर आप जन्म लेना चाहते हो उसके यहाँ जन्म लेने की आप ख्वाहिश कर रहे हो, आप भी जीवित हो, वो इंसान भी जीवित है। अब आप मर के उसके यहाँ जाने की कोशिश करोगे, खुद से खुद को मारोगे, तो खुदकुशी होगी, अकाल मृत्यु होगी, प्रेत योनि में जाओगे, उसके यहाँ नहीं जा पाओगे। अगर नेचुरल डेथ आपकी हो रही है और तब आप ऐसी ख्वाहिश करते हो, तब उसके यहाँ जन्म होने के लिए उस प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि वो आदमी बहुत रईस है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में आपके ऐसे कर्म हैं कि आप उस रईसी को भोगने के लायक है आपकी आत्मा, तो ही आप जाओगे, भले ही आप कितनी ख्वाहिश कर लो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी पूरी ज़िंदगी जी रहे हो, पर तमन्ना रख रहे हो कि उस फलाना इंसान के यहाँ जन्म ले। प्रकृति कैसे इस चीज़ को पूरी को देखती है कि एक इमेज होती है कि आप उस फलाने इंसान का चेहरा देख रहे हो, उस फलाने इंसान के साथ अपने आप को अटैच करो, यानी कि उसकी आत्मा के साथ अपनी आत्मा को अटैच करना चाह रहे हो किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में। तो और अक्सर जब जन्म की बात आती है तो बच्चे के रूप में आप अपने आप को देख रहे हो। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंसान मर जाता है और मर के उसका जन्म किसी और जगह हो जाता है, किसी गलत जगह हो जाता है, या उसके कर्मानुसार सही जगह हो जाता है। सपोज़ इस जीवन में उसने बहुत रईसी है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत दुनिया का सबसे कोई अमीर इंसान है, या किसी इंसान के बहुत सारी लग्जरी है, या कोई बहुत फेमस फिल्म स्टार है, पर अंदरूनी तौर पे वो बुरे कर्म कर रहा है या कर रही है। इतना पाप वो कमा चुके हैं पैसा कमाने के चक्कर में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और जिसके कारण अगले जन्म वो उनको सूअर का जन्म मिलता है, कुत्ते का जन्म मिलता है, किसी रेंगने वाले कीड़े का जन्म मिलता है, मगरमच्छ का जन्म मिलता है। क्योंकि जैसी प्रवृत्ति वो अंदरूनी रखते हैं पैसा कमाने के लिए, वैसी प्रवृत्ति का जानवर उनकी आत्मा को, वैसा शरीर उस जानवर को प्रदान कर दिया जाता है अगर कर्म इतने बुरे हो जाते हैं तो हो सकता है आप फलाना इंसान के घर में जन्म लेने का ख्वाब देख रहे हो, वो इंसान मरा और मर के सूअर बना, तो आपकी भी आत्मा, अगर उसकी आसक्ति इतनी ज़्यादा रही एट द एंड ऑफ द डे भी कि वहाँ जन्म लेने की, तो आपकी आत्मा भी उसी के घर में जन्म लेगी, यानी कि सूअर के रूप में ही जन्म लेगी। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को किसी से भी अटैच मत करो। मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी कि ना जानवर से अटैचमेंट रखो, ना घर वालों से अटैचमेंट रखो कि हमारा फलाना परिजन मरा था, हम उसी के पास जाएं, अगले जन्म में हमें वही मिले, वो जहाँ भी हो वहाँ हो। अब कर्मानुसार अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल परिजन की आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं, या ऐसे कर्म नहीं किए कि उनको मानव योनि मिले, तो आप ज़बरदस्ती में अपनी आसक्ति के कारण खुद भी पशु योनि में पहुंच जाओगे। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐश कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पे अगर वो बुरे कर्म करके उस पैसे को कमा रहे हैं, तो उनका तो निश्चित ही पशु योनि में जाना तय है। उनके लिए तो मानव योनि बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अगर किसी की आहों का, बद्दुआ का पैसा कोई कमा रहा है, लोगों को लूट के कमा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना के कमा रहा है, लोगों को जो है ये कह लो कि अंदरूनी खाने उल्टे धंधे चल रहे हैं, तो हर तरीके से इस जन्म में तो मौज ले ली, पर नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है बिल्कुल ठन ठन गोपाल वाली स्थिति हो। तो आपने अटैचमेंट किया उस सोल के साथ, और जहाँ वो सोल गई वहाँ आप गए। तो अगर वो 1 मिनट के लिए सड़क पे पैदा हो रहा है, तो जब वो बड़ा होगा तो आप भी उसके हिसाब से, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से वहीं पैदा होगे। सपोज़ अगर वो कीड़ा बन के पैदा हो रहा है तो आप भी कीड़े ही बनोगे। और अपने घर के लोगों के बारे में, मिजाज के बारे में हर कोई जानता है कि उनका घर का सदस्य कैसा है, कैसा था। अगर बुरे आपके घर का कोई परिजन था जो खूब दुनिया से लड़ता था, या काम धंधे में
उल्टे काम करता था, चोरी चकारी में था, या वैसे गलत धंधों में था, अय्याशी में था, और वैश्याओं के पास जाता था, या कोई महिला थी बुरी थी, टोटके कराती थी, आपके घर की मेंबर थी, अब वो मर के अगर 1 मिनट के लिए जानवर बन रही है, या बकरी बन रही है, या किसी भी तरीके से कोई और पशु बन रही है, तो आप भी वही बनोगे, क्योंकि आपने उस सोल से अटैचमेंट अपना बार बार चीख चीख के यूनिवर्स को आपने यही सिग्नल दिया कि मुझे उसी के पास जन्म लेना है, उसी के गर्भ से जन्म लेना है, उसी के घर में पैदा होना है। अब जानवर जहाँ पैदा, अगर उसे जानवर का रूप मिला तो आप उसके, अब जानवर के कोख से इंसान तो पैदा हो नहीं सकता, तो जानवर के रूप में, उसी योनि के पशु के रूप में आपका जन्म होगा। इसलिए किसी से भी अटैचमेंट ना रखें। जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े पैसा कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, चाहे फिल्म स्टार है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई है, ये चकाचौंध देख के अपने आप को कमज़ोर मत समझो, घबराओ मत, अपने आप को किसी से कम मत समझो। सबसे बड़ी चीज़ है, वो कोई भी, चाहे कोई कितना ही रईस हो, अरबोपति हो, प्रेत योनि में वो एक साधारण आत्मा है। उसका वही पैसा वो प्रेत योनि में काम नहीं आएगा। वो किसी को पैसा नहीं दे पाएगा भूत बन के ले कुछ लाख करोड़ ले ले, मेरे को तंग मत कर, या मुझे कैद मत कर, सेवड़े को कहेगा, या फिर ये कहेगा अच्छा मेरा को अच्छी पोजीशन पे बैठाओ। वो पैसा तो साथ जाएगा ही नहीं। वो एक साधारण आत्मा होगी। और जब अगली योनि की बात आएगी नए जन्म की, तो उसमें भी उसका वो पिछले जन्म का कमाया हुआ पैसा काम नहीं आएगा। सिर्फ उसके किए हुए कर्मों के हिसाब से जो उसको योनि मिलने वाली है वो मिलेगी, चाहे वो कुछ ही कर ले, चाहे वो चीखे पुकारे, कुछ ही कर ले। तो आज कोई भी बंदा कितना ही अमीर है, कितना ही शोहरत है, सब कुछ है, वो शून्य है, ज़ीरो है, उसका कोई मोल ही नहीं है। क्योंकि प्रेत योनि में वो सब काम नहीं आएगा, अगले जन्म की यात्रा में काम नहीं आएगा, ईश्वर को पाने की यात्रा में काम नहीं आएगा। तो मूलभूत अगर हम देखें, ना प्रेत योनि में काम आया जिस योनि में हर कोई जाता है, ना अगले जन्म में काम आया क्योंकि वो पैसा साथ जा नहीं सकता, और ना ईश्वर को प्राप्त करने में काम आया। कोई भगवान को रिश्वत देख के थोड़ी भगवान को प्राप्त करेगा कि मैं इतने करोड़ देता हूँ, आ जाओ मेरे पास। भगवान ने तो ये सब कुछ बनाया है, ये तो हम लोगों ने सिस्टम चलाया है पैसे का। भगवान कोई पैसे का भूखा थोड़ी है। सबसे बड़ी बात है, भक्ति से, स्नेह से, अच्छे कर्मों से ही आप आगे बढ़ सकते हो, अच्छे योनि पा सकते हो, उसी से आप अच्छा जन्म पा सकते हो, उसी से आप प्रेत योनि में अच्छी गति पा सकते हो, और उसी से आप मोक्ष पा सकते हो। और यही बात लोगों को समझ नहीं आती। दूसरे की बढ़िया गाड़ी घर देख के परेशान हो जाते हैं, जलने लगते हैं कि भाई अच्छा इसके पास इतना क्यों है, हमारे पास कम क्यों है। इस चीज़ में मत रहो। ये देखो कि हम कितना भक्ति में कम है, हमें कैसे अपनी भक्ति बढ़ानी है, कैसे हमें अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना है, कैसे हमें अपने आप को और पवित्र बनाना है, कैसे हम अपने अच्छे कर्मों का स्तर बढ़ाते चले जाएं, कैसे हम अपने बुरे कर्मों को घटाते चले जाएं। इस चीज़ पर ध्यान दो। बुरे लोग, पापी लोग आपको हर जगह मिलेंगे। मैंने अपने जीवन में बुरे लोगों का सामना किया, पापी लोगों का सामना किया, उनके कटाक्ष से, उनकी हर तरीके की हरकतें बर्दाश्त की, सिर्फ इसीलिए की कि मुझे ये इस बात का विश्वास था, है और हमेशा रहेगा कि ईश्वर न्याय करता है, वो न्यायकारी है। आज मेरे साथ बुरा करके वो लोग राजी हो रहे हैं, पर जब अपने आप वो लोग तड़पेंगे, प्रेत योनि में तड़पेंगे, अगले जन्म में ना जाने क्या बनेंगे, कुत्ता बिल्ली, तब उनकी आत्मा को इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि ये तुमने क्या किया। प्रेत योनि में ही हो जाएगी जब भटकेंगे। तो इसीलिए मैं तो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ रखा है। जो बुरा कर रहा है वो अपने लिए भी बुराई का दरवाज़ा खोल रहा है। जो कुछ मैंने सहा है वो लोग भी सहेंगे। तो इसीलिए अपने आप को कभी भी निराश मत करो, कभी भी मन छोटा मत करो, और कभी भी ये कामना मत करो कि तुम कि इसके पैदा हो, इसके पैदा हो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, अपनी है, इंडिविजुअल है, उसमें किसी का भी लेना देना नहीं है। कौन बंदा मर के कहाँ जाने वाला है वो वही उसकी आत्मा भी नहीं जानती, वो उसके कर्मों के हिसाब से होगा। अब कोई भी यहाँ पे मरा अमेरिका में पैदा हो गया तो आप नहीं जानते हो वहाँ कितनी दूर कहाँ चला गया, आप यहाँ उसे खोज भी नहीं पाओगे कि कौन है, क्या आइडेंटिटी, आपको पता ही नहीं होगी। तो कौन बंदा कहाँ जा रहा है वो उसकी अपनी यात्रा पे
डिपेंड करता है, अपने कर्मों पे डिपेंड करता है। बस आप अपने कर्म इतने उम्दा रखो, अच्छे रखो कि हमेशा अपना लक्ष्य एक ही रखो कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है और उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर अच्छे कर्म करने हैं। हमें किसी और आत्मा से जुड़ाव नहीं रखना। जब तक जुड़ाव है, जब तक कोई सामने हमारे है, जुड़ाव है, ठीक है। नहीं है, अब वो हमारे साथ कोई भी, तो उनके निमित्त हम दान करेंगे, उनके निमित्त हम पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि उनको शक्ति मिले कि उन्होंने जो भी हमारे लिए योगदान किया, कि चलो एक श्रद्धांजलि के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में हम उनके काम आए, उनके मरने उपरांत भी। पर फिर भी हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, हम एक इंडिविजुअल सोल हैं, हमारी अपनी यात्रा है, उनकी अपनी यात्रा है। इस बात को भी हमें नहीं भूलना है। तो आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे और धीरे धीरे अपने आप को एक स्वच्छ आत्मा के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, काम नहीं बनते हैं, ब्लैक मैजिक लोग कर देते हैं, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, हर तरीके के काम बनेंगे, चाहे सुपर प्लैटिनम, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। आप सुपर गोल्ड धुनी भी मंगा सकते हैं अपने लाइफ में प्रोग्रेस पाने के लिए। आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी भी जला सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, फ़ायदा होगा। और अभी हमने रिसेंटली कड़ा लॉन्च किया है लेडीज़ के लिए, तो वो भी वो मंगा के पहन सकती हैं, तो उनको बहुत हद तक बेनिफिट्स मिलेंगे, मून के, चंद्र ग्रह के और ओवरऑल लाइफ साइकिल में भी ग्रोथ मिलेगी। तो आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।